गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी हो तो क्या करेंगे? सीधा सा जवाब है एक्सीलेटर पर प्रेशर बढ़ाना होगा। जो पंखा फर्राटा ना भर रहा हो तो रेगुलेटर का नॉब घुमा देंगे। सुबह घूमते हुए खुद की स्पीड कम लगे तो एक डॉगी पाल लीजिए। कितना आसान है ना लाइफ में स्पीड बढ़ाना। लेकिन अभी मैं कहूं कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन की स्पीड बढ़ानी है तो जवाब मुश्किल है लेकिन काम आसान है। आज का टेकमार्क देख लिया तो आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन फरारी की रफ्तार से दौड़ेगा। जुगाड़ पे चर्चा में बात गूगल वन की और लैपटॉप लेना चाहिए या टैबलेट, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले रूबरू होते हैं टेक दुनिया की कुछ खबरों से। पहली खबर इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाने वालों की, बोगस फैन क्लब के नाम पर ट्रोल आर्मी चलाने वालों और बच्चों के नकली अकाउंट बनाने वालों की शामत आने वाली है। द वर्ज की खबर के मुताबिक इंस्टाग्राम एक ऐसे एआई फीचर पर काम कर रहा है जो फेस स्कैन करके आपकी उम्र का सही अंदाजा लगा लेगा। इंस्टाग्राम पहले से ही बच्चों के अकाउंट पर खास ध्यान दे रहा है, लेकिन यह फीचर गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी खबर, ठंडी हवा महंगी होने वाली है। कहने का मतलब खबर एयर कंडीशनर से जुड़ी हुई। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE के नए नियम के मुताबिक या नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आने वाली 1 जुलाई से एयर कंडीशनर की रेटिंग बदल जाएगी। कहने का मतलब अगर आपका AC 5 स्टार रेटिंग वाला है तो अब वो 4 स्टार माना जाएगा। माना जा रहा है कि नई रेटिंग के बाद दाम 7 से 10% तक बढ़ सकते हैं। ठंडी हवा के बाद बात साफ हवा की। पश्चिम बंगाल के एक स्टार्टअप ने ऐसा मशीन बनाने का दावा किया है जो पानी से ऑक्सीजन बना सकता है। स्विच दबाया और बन गया ऑक्सीजन। दावा यह भी है कि ओमरेडॉक्स नाम का यह डिवाइस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से बनने वाली ऑक्सीजन की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा स्वच्छ है। इस डिवाइस की पहली झलक बायोटेक एक्सपो 2022 में दिखी। अब चलते हैं टेकमार हाँ की तरफ। ऐसा माना जाता है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन समय के साथ थोड़े धीमे हो जाते हैं। होता तो आईफोन में भी है, लेकिन आज बात सिर्फ एंड्रॉयड की। अब ऐसा क्यों होता है? उसके कई कारण हो सकते हैं, रैम से लेकर प्रोसेसर तक और गले तक भरी हुई स्टोरेज तक। अब जो हो गया उस पर रोने से क्या फायदा। इसलिए फोकस करते हैं कि क्या किया जाए जो आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन लैम्बोर्गिनी हो जाए। आप कहोगे स्टार्टिंग में फरारी बोला, तो भाई हमें तो स्पीड बढ़ानी है, कार के नाम से क्या ही करना। तो सबसे पहले बात ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने की। स्मार्टफोन के स्लो होने का सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं होना। जैसे हम रेजुविनेट होने के लिए परिवार के साथ छुट्टियां लेते हैं या परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं या सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, वैसे स्मार्टफोन का रेजुविनेशन होता है उसका अपडेट रहना। आमतौर पर सभी स्मार्टफोन कंपनियां कम से कम 2 साल का लेटेस्ट अपडेट देती हैं। यकीन मानिए यदि आपका स्मार्टफोन अपडेटेड है तो बहुत सी दिक्कतें होंगी ही नहीं। साल भर में एक बार आने वाला बड़ा अपडेट पूरी प्रोसेस को फॉलो करके आता है। कंपनियां स्मार्टफोन के व्यवहार को रीड करती हैं, मतलब पढ़ती हैं, और नए अपडेट को पुश करके उन कमियों को दूर करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में अपडेट करना बेहद जरूरी होता है। फोन की सेटिंग्स में जाकर चेक करिए या फिर गूगल पर भी देखिए कि आपके फोन के लिए कोई अपडेट तो नहीं आया है। अपडेट आपके स्मार्टफोन को स्मूथ तो बनाएगा ही, साथ में गूगल और जो बाकी कंपनियां नए नए फीचर्स डेवलप करती हैं वो भी इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट के साथ सिक्योरिटी अपडेट्स का भी ध्यान रखिए। कंपनियां हर महीने से लेकर 3 महीने में सिक्योरिटी अपडेट पुश करती हैं, तो उनको भी सेटिंग्स में जाकर चेक करते रहिए। अब बात रैम और स्टोरेज मैनेजमेंट की। एक स्मार्टफोन में कितनी रैम होनी चाहिए वो जाहिर तौर पर बहस का मुद्दा है। कई कम रैम वाले स्मार्टफोन सरपट दौड़ते हैं, तो दूसरी तरफ भारी भरकम रैम वाले स्मार्टफोन को एक पावरफुल गेम के सामने हाँकते हुए देखा गया है। लेकिन रैम मैनेजमेंट को स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस से जोड़ा जरूर जाता है। ऐसे में रैम मैनेजमेंट सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आपके हैंडसेट में किसी खास
या बड़े पावरफुल गेम्स को चलाने की क्षमता नहीं है, तो बेवजह उस गेम को डाउनलोड करके अपने फोन की जान लेने की क्या ही जरूरत है। फोन की सेटिंग्स में जाकर भी रैम को क्लीन किया जा सकता है। यहां पर आपको ज्यादा रैम की खपत करने वाले एप्स भी नजर आ जाएंगे। अब ऐसा रोज रोज नहीं करना है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में एक बार नजर मार लीजिए। और हां, कैशे मेमोरी को भी क्लीन कर दीजिए। एक बात का ख्याल रखिए कि आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत बिल्कुल नहीं है। स्मार्टफोन के रैम मैनेजमेंट सिस्टम पर भरोसा रखिए। अब बात ऐप्स के अपडेट की। ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट तो साल में एक बार आता है, लेकिन ऐप्स जल्दी जल्दी अपडेट होते हैं। कारण तकरीबन वही होता है। मतलब बात चाहे बग्स फिक्स करने की हो या स्मूथ प्रोसेस की, दोनों ही जगह पर ऐप्स अपडेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप चाहें तो ऑटो अपडेट फीचर की मदद ले सकते हैं। खुद गूगल प्ले में जाकर ऐसा करना चाहें तो वो ऑप्शन भी कोई बुरा नहीं है। बेकार और सिर्फ त्योहार पर काम आने वाले ऐप्स को डिलीट करना एक आदत बना लीजिए। एक साथ बहुत से ऐप्स को ओपन रखना भी कई बार हैंग होने का कारण बनता है। वैसे आजकल स्मार्टफोन समझदार हो गए हैं और ऐप इस्तेमाल में नहीं होने पर उसको हाइबरनेशन में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा हर फोन में हो वो अभी जरूरी नहीं है। बेहतर होगा कि ऐप को बंद ही कर दिया जाए। ज्यादा गर्मी भी खतरनाक है। इसको आप लाख दुखों की एक दवा समझिए। हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। वीडियो देखते समय या गेम खेलते समय फोन की सरफेस गर्म होना स्वाभाविक है, लेकिन ये हद से ज्यादा हो रहा हो तो आपके लिए खतरे की घंटी है। गर्म होने से फोन हैंग होगा, ये आपको पता है। अब इसका कारण ऊपर बताई गई बातें भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हीट होती है। हीट शायद स्मार्टफोन को कार के डैशबोर्ड पर सीधे सूरज की रोशनी में छोड़ने से हो सकती है, या फिर चार्जिंग पैटर्न भी इसकी वजह हो सकता है। घटिया क्वालिटी वाले चार्जर और केबल से बचिए। यदि कंपनी से आए चार्जर के साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही हो तो बिना देर किए आधिकारिक सर्विस सेंटर का रुख करें। अब बात फैक्ट्री रीसेट की। वैसे तो ये स्मार्टफोन की ज्यादातर बीमारियों का रामबाण इलाज है, मतलब इससे काम हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग सबसे आखिर में करना है। अब ऐसा इसलिए कि अगर आप रीस्टार्ट से काम चला सकते हैं तो बहुत बढ़िया, मतलब रीस्टार्ट करके देख लीजिए पहली बार में। हर 15 दिन में फोन को एक बार स्विच ऑफ करना भी बहुत काम आ सकता है। फोन बेचारे को भी तो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। इसी बहाने आपको भी परिवार के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इतना सब करने के बाद भी स्मार्टफोन हैंग होने से बाज नहीं आ रहा तो फैक्ट्री रीसेट वाला विकल्प ही बच जाता है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा करने से पहले अपने स्मार्टफोन का बैकअप जरूर ले लें, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट मतलब आपका पूरा डेटा सफाचट हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें यकीन है कि इन तरीकों से आपका स्मार्टफोन स्पीड पकड़ ही लेगा। अब जुगाड़ पे चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीराज देशमुख, मैं आपका नाम सही लेने की कोशिश कर रहा हूं। पृथ्वीराज देशमुख को गूगल वन के बारे में जानना है। पृथ्वीराज एक शब्द में कहें तो गूगल वन दरअसल गूगल बाबा का वो मंत्र है जो सब जगह काम आता है। कहने का मतलब गूगल वन वो प्लेटफॉर्म है जिसके सहारे आप गूगल की सभी सर्विस को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से लेकर फोटो और जीमेल के बैकअप के लिए गूगल वन का इस्तेमाल होता है। आप जब भी गूगल पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो गूगल वन की सर्विस आपको मिलती है। हालांकि फ्री में आपको 15 GB ही स्टोरेज मिलती है। उससे ज्यादा आपको चाहिए तो फिर जेब ढीली करना पड़ेगी। प्लान 130 रुपए प्रति महीने से स्टार्ट होते हैं। चित्रांश लैपटॉप या टैबलेट के बीच कंफ्यूज हो गए हैं। चित्रांश, कोई भी डिवाइस किसी की सलाह पर कभी मत लीजिए। डिवाइस आपको लेना है अपनी जरूरत के हिसाब से। उदाहरण के लिए आपको टाइपिंग जैसे काम कम करने हैं, ट्रैवलिंग खूब होती है तो टैबलेट, और अगर आप ऑफिस में रहते हैं या आपका खुद का कारोबार है तो लैपटॉप आपके लिए ठीक रहेगा। एक बार अपनी जरूरत को समझिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट लीजिए
और बजट तो उससे ऊपर ही है। ये था हमारा आज का लल्लन टेक शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, ये भी बताइएगा कि हम कोई नए ऐप ट्राई करें या कुछ और आप जो जानना चाहते हैं वो बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने पर एक बहुत अच्छा एनिमेशन स्क्रीन पर आता है। कैमरे को संभाला हुआ है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।